नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था विचारों की हीनता से कैसे विनाश होता है, कैसे नुकसान होता है। आज हम उसके समाधान की बात करते हैं। जिन विचारों में सधापन होता है वो किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी जी और लौह पुरुष हमारे वल्लभ भाई पटेल, उन दोनों के बीच में एक दिन वार्तालाप हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी रात के समय कुछ बादाम भिगो कर के रख देते थे। 10 बादाम भिगो के रखते थे, सुबह उनको खाया करते थे। तो वल्लभ भाई पटेल जी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये तो 10 बादाम से कैसे पूरे दिन शरीर चलता है, इसको तो ज़्यादा करना चाहिए। तो उन्होंने 15 बादाम भिगो दिए और 15 बादाम भिगो करके जब महात्मा गांधी जी के पास लेकर के पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा हैं, शायद इनको गिनो कितने हैं। उन्होंने कहा 15 हैं। कहने लगे मैं तो 10 खाता था। कहने लगे कोई बात नहीं, 10 और 15 में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि 10 और 15 में फ़र्क नहीं है तो 5 और 10 में भी कोई फ़र्क नहीं है। कहने लगे हाँ, तो फिर 5 खाऊंगा मैं, तो ये 10 आप खा लीजिए। तो कहने लगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कहने लगे ये तो हमारे ऊपर है कि हम अभावों में भी जी सकते हैं और हम अपनी जीभ के लालच के लिए कुछ गलत भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी खा सकते हैं। खाने के बाद क्या होगा, पेट में ही तो जाएगा ये और मल मूत्र के हिसाब से निकल जाएगा। तो कुछ भी खा लें इस पेट के अंदर, जीभ के स्वाद के लिए बहुत कुछ गलत हो जाता है। मैं इस कहानी के माध्यम से जो आपको बताया, आपकी बात समझ में आ गई होगी। आज जो जवान बेटियां होती हैं, जो थोड़ा सा एडोलोसेंस आती हैं, कुछ शरीर में परिवर्तन होता है, यदि उनके चाचा ताऊ, भैया भतीजे, कुछ लोग उनके पास मिलकर के उनको 150 रुपये दे देते हैं और या उनको पकोड़े समोसे खिला देते हैं या कहीं मूवी दिखा देते हैं या कोई छोटा मोटा कपड़ा दे देते हैं या कोई अंगूठी वगैरह दे देते हैं, तो वो उस व्यक्ति के अनुसार जो कुछ वो चाहता है वो करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से उनकी ज़िंदगी का पतन शुरू हो जाता है। क्या साथियों, आपने कभी सोचा इस बात को कि मेरे घर में पहले जब मेरी बेटी जवान नहीं थी, ये 12 साल 14 साल की नहीं थी, जब हम हस्बैंड वाइफ ही थे या हमारे दादा दादी थे, बड़े बूढ़े थे और कोई भी जवान इस घर में नहीं था, तो कोई हमारे घर में कोई फल लेकर के भी नहीं आता था, कोई हमारे घर में कोई हमारे हालचाल पूछने के लिए नहीं आता था, कहीं से मैरिज का इनविटेशन नहीं आता था। आज आखिर हमारे पास पड़ोसी भी, हमारे रिश्तेदार भी, यारे प्यारे भी, सबों का घर में तांता लगा रहता है। कोई चाय पीने के लिए आ रहा है, कोई बधाई देने के लिए आ रहा है, कोई बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आ रहा है, कोई उपहार देने के लिए आ रहा है, कोई होली पे उपहार दे रहा है, कोई दिवाली पे उपहार दे रहा है। आखिर ये है क्या? क्या सोचा आपने? क्या ये सब चीज़ सोचना ज़रूरी है? यदि आपके पास कोई नौकरी करने के लिए आया और नौकरी में आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में आपने का टर्म और कंडीशंस आपने बता दी, टर्म और कंडीशंस के आधार पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में आपने उनको कहीं खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई और आपके साथ रिश्ते वही बनते हुए चले गए। एक दिन उस व्यक्ति ने, वो ये हो सकता है मेल हो फीमेल हो, दोनों में कोई भी हो सकता है, मेल एम्प्लॉय हो सकता है, फीमेल एम्प्लॉय हो सकता है। अब उसमें जब दूसरे की कमी दिखाई पड़ती है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि इसकी ये वीकनेस है और इस वीकनेस पर हम काम करेंगे तो इससे हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये स्वार्थ है। स्वार्थ में सभी इस पृथ्वी पर जितने भी लोग बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टेन उनका स्वार्थ होता है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप सम्मानित ज़िंदगी जी सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको कहीं ना कहीं पर अपमानित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जलील होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर आपकी जवाबदेही होगी, कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कहीं सामाजिक बहिष्कार भी होगा। साथियों, मैं बहुत ही चिंतन की बात करता हूँ। समाज का दर्शन आपको करा रहा हूँ। समाज शास्त्र सभी ने नहीं पढ़ा होता। समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। समाज में हर बात को यदि पॉजिटिव लेकर के चलते हो तो उसके बदले में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार को भी दे सकते हो और अपने समाज को भी दे सकते हो। मान के चलते हैं, सास बहू की बात है,
बेटा बेटी की बात है, पति पत्नी की बात है, समाज में आस पड़ोसियों की बात है। यदि कहीं पर कोई बात हो जाती है तो हर बात की प्रतिक्रिया देना जरूरी है क्या? कई बार चुप रहना भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। कई बार किसी बात को सहन करना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कुछ दिखावे के लिए चिल्लाते हैं, कुछ दिखावे के लिए जोर जोर से बोलते हैं, कुछ अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए तेज बोलते हैं। देखो मैंने कैसा धमका दिया उसको, उनको धमका दिया ना मैंने, वो मेरे सामने डरता है, वो मेरे सामने बोल नहीं सकता, वो भेगी बिल्ली है। क्या है ये सब कुछ? किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्या होगा इन बातों से? यदि 2 बात आपने सुन ली और 2 बात सुनी नहीं, आपने उसकी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और वो गलत मानसिकता के साथ आपके साथ आया था, उसने पिस्टल निकाल ली और आपको गोली मार दी, उसने चाकू निकाल लिया और आपके पेट में घोंप दिया, तो क्या होगा? इसलिए समय और सिचुएशन को समझो। हमेशा हर बात कहने की नहीं होती है, हमेशा हर बात सुनने की नहीं होती है। कई बातें घर में कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, कई बातों में चुप रहना पड़ता है, क्योंकि समाज का कंप्रोमाइज ही जीवन है। जीवन यदि अच्छा जीना है तो बहस के साथ कोई भी व्यक्ति जीवन को अच्छा नहीं जी सकता है। बहस तो कोर्ट में की जाती है, वहाँ पर उस बहस करने के पैसे मिलते हैं। या तो अपना प्रोफेशन एडॉप्ट कीजिए। कई बार देखिए ना, सीटी बजाने की, यदि आपने कहीं फीमेल कैंडिडेट हैं वहाँ पर सीटी बजा दी आपने तो आपको जूतों की माला पड़ेगी। बस में चल रहे हैं आप, बस कंडक्टर का काम कर रहे हैं, वहाँ पर सीटी बजा दी आपने तो वहाँ सवारी चढ़ाओगे आप, सवारी उतारोगे। तो दोनों का मतलब अलग अलग है कि सीटी कहाँ बजानी है, कहाँ पर हाथ जोड़ने हैं, कहाँ पर पैर छूने हैं। यदि किसी गलत व्यक्ति के पैर छू लिए आपने तो उसमें भी वो 4 जगह जा कर के आपको अपमानित ज़िंदगी दे सकता है। सही व्यक्ति का आपने बहिष्कार कर दिया और सही व्यक्ति के आपने पैर नहीं छुए, सही व्यक्ति को आपने तेज बोल दिया, सही व्यक्ति से आपने कमिटमेंट फेल कर दिया, सही व्यक्ति की आपने इज्जत नहीं की, तो वो भी आपको आगे दुख देगी। माता पिता पूजा के योग होते हैं, दादा दादी पूजा के योग होते हैं, नाना नानी पूजा के योग होते हैं। ये सब बड़ी उम्र के होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, इनके पास इसकी पाठशाला में जो बैठता है, इनके पास में बैठ करके बहुत कुछ मिल जाता है जीवन का। साथियों, छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, अरे मैं उसको खरीद लूँगा, वो क्या है 2 पैसे का 2 कौड़ी का आदमी, मैंने विवाह में इतना पैसा लगा दिया, मेरी बेटी को सुख नहीं मिल रहा है, मेरी बेटी को मारता पीटता है, मेरी बेटी को ये नहीं कर रहे हैं, मेरी बेटी का, अरे ये सब क्या है? जीवन है, झोंपड़ी में भी जीवन कटता है, महलों की ज़रूरत नहीं है। रात काटने के लिए क्या चाहिए? अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? प्यार तो है नहीं, महलों में क्या करोगे? क्या खाओगे? क्या खाने से नींद आ जाएगी? क्या पैसे से किसी को नींद आई है? क्या पैसे से किसी की हंसी आई है? इसका मतलब है कि इसके लिए तो विचार चाहिए ना, अच्छे विचार, सद्विचार, उत्तम विचार। उत्तम विचार यदि आपके पास होंगे तो अभावों में भी आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो, अभावों में भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही 24 घंटे किसी को जेलों पहुंचा देते हैं, वही को 24 घंटे किसी को राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। उन्हीं 24 घंटों से बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, उन्हीं 24 घंटों में बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो साथियों समझो, मैं बार बार आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, बार बार आपको जगाने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम प्रोफेशनल नहीं है, मैं पैसे नहीं कमा रहा, इसलिए साथियों मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अपने विचारों में सदापन लाओ, अपने विचारों को अच्छा रखो, अपने विचारों में कुछ ऐसे चिंतनशील व्यक्तियों को सुनो, बार बार सुनो उनको, ताकि आपका दिल और दिमाग दोनों खुल जाए कि वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत कोई जानता नहीं। इन सब बातों के साथ फिर सही और गलत पर फिर मैं दूसरी वीडियो लेकर के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आपको जल्द कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।